लेकिन साथियों, आज हमारा संगठन 45 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और वामसेप पूरे देश के 32 राज्यों में 625 जिलों तक फैला हुआ है और 6000 जातियों में से 4500 जातियों में फैला हुआ है और बहुत सारे आपसूट संगठन भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम सफल क्यों नहीं हो रहे? उसके पीछे कारण है, बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, हमें संगठन में ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जरूरत है। तो अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम की गति बढ़ाना होगा। आप लोगों को ये जो समस्याएं हैं, चाहे टीईटी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, ईवीएम की समस्या हो, एट्रोसिटी की समस्या हो और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की जो समस्या है, ये तमाम समस्याएं हमारे सामने हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान निर्माताओं ने हम लोगों की हजारों समस्याओं का समाधान संविधान के साथ कर दिया था, लेकिन इस देश में 3% मनवादी लोग सत्ता में काबिज है, जिसकी वजह से जो समस्याएं हमारी समाधान हो चुकी थी, आज वो समस्याएं पुनः हमारे सामने पैदा हो गई है और साथ ही नई समस्याएं पैदा हो गई है। आज इस देश का बहुजन, वामसेप का जो मूल कॉन्सेप्ट था 15 बनाम 85 का, वामसेप का इस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाने में हम असफल हो रहे हैं। आज देश का बहुसंख्य आबादी ओबीसी की है, सारे के सारे ओबीसी आज कांग्रेस और बीजेपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो हम लोगों को ये विचार करना होगा कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। अभी जैसे 2000 लोग इस कार्यक्रम में हैं, उत्तर प्रदेश में 1,77,516 बूथ है और मेश्राम साहब ने अभी अपना कार्यक्रम चेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है जब तक 6 लाख गांवों में 15 लाख बूथों का संगठन नहीं होगा तब तक हमारा जन आंदोलन नहीं खड़ा होगा। जब तक जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा तब तक हमारी आजादी भी मिलने वाली नहीं है। तो वामसेप का राज्य अधिवेशन के अंतर्गत यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, हमारे बहुजन समाज के महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन सभी लोगों को विचार करना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम की गति हमारी कितनी है। अभी चौधरी जी बोल रहे थे और अभी ओबीसी के जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर भारत बंद था, चरणबद्ध कार्यक्रम था। आप लोग खुद मूल्यांकन करिए कि आपके जिले में कितने लोग चौराहे पे गए थे, कितने लोग उस कार्यक्रम में शामिल थे। तो ये वामसेप मूल्यांकन कर रहा है। अभी साहब ने भारत के प्रमुख 22 राज्यों में बूथ निर्माण कमेटी का प्रभारी नियुक्त किया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बूथ बनाने का काम लोगों को दिया गया है लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं। मेश्राम साहब जनवरी 25 से कह रहे हैं कि हाल के अंदर कार्यक्रम करने से हम सफल होने वाले नहीं हैं। हम यहाँ प्लानिंग बना सकते हैं, यहाँ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आंदोलन सड़कों पर नहीं होगा तब तक हम सफल होने वाले नहीं हैं। तो सारी हमारी जो समस्या की जड़ है, उस देश में जो ब्राह्मण है वो सत्ता पे है। आप आंदोलन करते रहिए, आप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रहिए। तो जब तक सत्ता और परिवर्तन नहीं होगी तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन की मूल शर्त है कि 6 लाख गांवों का नेटवर्क होना चाहिए, 6000 जातियों में नेटवर्क होना चाहिए, अभी 15 लाख बूथों का नेटवर्क होना चाहिए। ऐसा करने के लिए अगर 2000 लोग उत्तर प्रदेश के कमर कस लें कि हमें बूथों का संगठन बनाना है, हमें 6000 जाति के लोगों को बूथ लेवल के संगठन में जोड़ना है। ऐसा संगठन क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोग मालूम है आरएसएस 1925 में बनी और 90 साल तक उसने काम किया। 90 साल तक समाज को जगाया, समाज को समझाया और तब जाकर 2014 में पहली बार आरएसएस की विचारधारा की सरकार बनी। 272 की जगह 282 सीट पाई। लेकिन साथियों,
अभी हमें 45 साल लगा है, और आज हम आरएसएस के नाक में दम कर रखे हैं, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो आंदोलन है, वो लोकतंत्र और संविधान के दायरे में है। उनको मालूम है कि लोकतंत्र संख्या के सिद्धांत पर बना है और संख्या उनके पास नहीं है, संख्या हमारी है। उन लोगों ने 90 साल किया, 90 साल काम किया। 2014 में उन्हें 17 करोड़ वोट मिला, उन्हें 30% वोट मिला, और देश की हुकूमत उनके कब्जे में आ गई। मेश्राम साहब कहते हैं कि हमें 15 करोड़ लोगों को जगाना है। अगर 15 करोड़ लोगों को हम जगा दिए तो उसकी बीवी भी पिछड़ी है, उसकी बीवी भी समस्याग्रस्त है, उसकी बीवी भी साथ में आएगी, उसके 2 बच्चे मान लीजिए, वो बच्चे भी साथ में आएंगे। इस तरह से ये आंकड़ा 60 करोड़ का हो जाएगा। और जिस दिन 60 करोड़ का आंकड़ा बहुजन समाज आपके समर्थन में खड़ा होगा, लोकतंत्र का सिद्धांत है, जिसका समाज पर कब्जा होता है उसी का राजनीति पे कब्जा होता है, जिसका राजनीति पे कब्जा होता है उसका सत्ता पर कब्जा होता है, जिसका सत्ता पर कब्जा होता है उसका व्यवस्था पर कब्जा होता है। हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है। तो साथियों, व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए समाज पर कब्जा करना जरूरी है। समाज हमारा है लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं है। पिछले साल महाकुंभ लगा इलाहाबाद में, देश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का 65 करोड़ हिंदुओं ने गंगा नहाया। अगर 65 करोड़ लोग उधर जा रहे हैं, इधर कौन है भाई? वो कौन लोग थे? SC ST OBC के लोग थे। हम जा उधर रहे हैं, तो मेश्राम साहब उसके बाद भी ये प्लान बनाया है कि हमारे लोग हैं लेकिन जा किधर रहे हैं। दिनकर जी एक कविता सुनाते हैं, इनको जाना उधर था, वो कहाँ जा रहे हैं, ये विचार करना होगा। हमारे लोग हैं लेकिन जा कहाँ रहे हैं? राम मंदिर में कौन जा रहा है? इतना चंदा कौन दे रहा है? वामसेब के कूपन काटने में जब हम लोग जाते हैं 20 बहाने, पे बैक टू सोसाइटी फंड देने में 20 बहाना, लेकिन वही भंडारा हो, वही मंदिर बने, वही राम आंदोलन हो, सब चंदा देते। मैंने पूछा चंदा आता कहां से? लोग देते हैं। प्रतिदिन आप लोग मालूम है हिंदू धर्म में 735 व्रत त्योहार है। एक दिन में 2 व्रत त्योहारों कर रहे हैं और वो सफल हैं, वो हमारे लोग पैसा दे रहे हैं। अगर हम आजादी चाहते हैं तो मेश्राम साहब ने जो प्लान बनाया है, चलो बूथ की ओर, तो बूथ की तरफ हमें जाने के लिए आपको अपने जिले में जो 10 प्रमुख आपसूट संगठन हैं उनका गठन करना होगा, आंदोलन निर्माण समिति बनाना होगा। कितनी बार कहा जा रहा है कि जिस जिले में राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण समिति होगी, 10 आपसूट संगठन होंगे, चाहे पिछड़े वर्ग का कोई कार्यक्रम हो, ओबीसी जनगणना का मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, एट्रोसिटी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, अगर उसके लिए हम लोग सैकड़ों हजारों लोग अगर सड़कों पर उतरते हैं साथियों, तो वो मुद्दा सुना जाएगा। अभी स्कूल मर्जिंग का मामला था, हम लोगों ने आंदोलन किया, सुना गया। तो इस तरीके से साथियों आप लोगों को इस अधिवेशन में एक संकल्प लेके जाना होगा कि हमें जो वामसेब के लोग हैं, जो आपसूट के लोग हैं, अपने जिले में आंदोलन निर्माण समिति बनाना होगा। आप अपने जिले में 10 आपसूट संगठन बनाने होंगे, आपको जिला बूथ प्रभारी बनाना होगा, फिर तहसील प्रभारी बनाना होगा, फिर ब्लॉक प्रभारी बनाना होगा। ऐसा करेंगे तभी आंदोलन जन आंदोलन में कन्वर्ट होगा। साथियों, समय ज्यादा हो रहा है तो मैं एक बात आप लोग कहना चाहता हूं, यदि आप लोग एक काम करना चाहते हैं, खुद से वादा करें।